नमायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसापम् एष पञ्चनमकारो सर्वपावपणासनं मङ्गलानं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंद जगनाहो जगवंतो जय जगप्रियानो जय सुयाण भवो तीर्थयाणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महत्वा महान सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोक्तं सं पार्श्वनाथं नमामि सर्वारिष्टौ प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्म स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरन्दानं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। एक चक्र ऐसा चल रहा है, अनादि अनंत काल से चल रहा है। आप पाप करते जाइए, फिर कर्म बांधते जाइए, फिर उसी कर्म का उदय होगा, फिर आप नई पाप की प्रवृत्ति करते। न पाप रुक रहा है, न कर्म रुक रहा है। आपने देखा जैसे अंडे में से मुर्गी बनती है, मुर्गी में से फिर अंडा पैदा होता है, फिर अंडे में से मुर्गी बनती है। अब ये चक्र चलता ही रहता है, ये कहीं रुकने की कोई संभावना नहीं है। संसार इसी का ना, संसार चलेगा तो किससे चलेगा? पाप कर्म से, नहीं तो संसार चलेगा ही नहीं, संसार बढ़ेगा ही नहीं। जब संसार इतना चल रहा है, इतना बढ़ रहा है, और अनादि अनंत काल से, क्यों है ऐसा? अनंत काल पहले भी पाप होते ही थे, आज भी हो रहे हैं, अनंत भविष्य काल के बाद भी पाप होते ही रहे। आप ये सोचो कि सदा के लिए संसार के अंदर से पाप प्रवृत्ति बंद ही हो जाए, संभव नहीं। जब सिमंदर स्वामी एक सर्वज्ञ केवल ज्ञानी है, वो बरोबर बता रहे हैं अनंत काल से पाप होते आ रहे। अनंत काल के पहले क्या रागद्वेष नहीं थे, पहले क्लेश कसाय नहीं थे, पहले लोग कर्म नहीं मानते थे, ऐसा नहीं। अब ये रुकना संभव नहीं। तो अब जीव पाप करेंगे तो कर्म बांधेंगे ही बांधेंगे, और जब पाप कर्म के कारण अगर कर्म बंध रहे हैं तो फिर वापस कर्म का उदय तो होना ही है, आज नहीं तो कल। जैसे ही आपने गैस पर दूध रख दिया है तो थोड़ी देर में उफन के तो जाएंगे, उसमें उफान तो आना ही आना है। अब शायद दूध ज्यादा है और आग कम है तो समय ज्यादा लगेगा, दूध कम है और आग ज्यादा है तो फिर सवाल ही नहीं खड़ा होता है। ऐसी स्थिति के अंदर पाप करने का समय कर्म के
रहने का समय, कर्म के उदय में आने का समय, ये चक्र जिस तरह से चले, अब इसमें कोई किसी तरह से कोई कमी आने की कोई संभावना, प्रवृत्ति है। अब जीवों को करना ही करना है, कोई कम करे कोई ज्यादा, कौन कम करेगा और कौन ज्यादा करेगा, इसका हिसाब आप ये समझ लो। अब 3 योग हैं, अब 3 योग में से किस जीव को कितने योग मिलते हैं। अब अकेला काय योग, नंबर 2 वचन योग, और नंबर 3 पर मनोयोग। अब इन तीनों योग में सिर्फ एकेंद्रिय जीव है कि जिनको काय योग ही मिलता है। एक इंद्रिय वाले जीवों को सिर्फ जो है शरीर ही मिला है, अब उनके पास दूसरे आगे के योग नहीं है, कोई हरकत नहीं, एक योग से कर्म बांधेंगे। शरीर तो है, नियम क्या है, संसार के अंदर कोई भी जीव बिना शरीर के रहता ही नहीं। संसार में कोई जीव बिना शरीर बनाए रह सके ये संभव ही नहीं है। बिना शरीर के कहाँ रहेगा, सिर्फ मोक्ष में रहेगा। जीव रहेगा, शरीर नहीं रहेगा, सदा के लिए, वही मोक्ष का। जीव रहेगा और सदा ही शरीर रहेगा, उसी का नाम संसार है। अब इसमें दो में कोई फर्क नहीं। अब संसार में रहना है तो बिना शरीर के नहीं रहना, संसार में रहना है तो शरीर बनाना ही बनाना। कहीं पर भी जाओ, किधर भी जाओ, अब जहां जाओगे शरीर बना के ही रहोगे, और शरीर बनाने के लिए 84 लाख योग, उसके बिना शरीर नहीं बने। कहीं पर भी जाओ, 7 लाख पृथ्वी काय में जाओ, 7 लाख अब काय में जाओ, आप वनस्पति में जाओ, आप कीड़ी मकोड़े में जाओ, मक्खी मच्छर में जाओ, आप मनुष्य में जाओ, तिर्यक में जाओ, हाथी घोड़े में जाओ, पशु पक्षी में जाओ, शरीर बनाना अनिवार्य। शरीर बनाना है तो 84 लाख योनियों में जाना अनिवार्य। अब वो व्यवस्था कौन करेगा, सारी व्यवस्था कर्म। अब 84 लाख है, आपको यहाँ से किस में जाना है, कहाँ जाके शरीर बनाओ। आपका कर्म निश्चित है, बरोबर पिन पॉइंट उसी जगह पर ले जाएगा, आपको ठीक वहीं पहुंचाएगा। आप वहीं जा करके अपना शरीर बनाए। अब दूसरा विकल्प, अब शरीर बनाओ तो शरीर चलाओ, शरीर को टिकाओ। शरीर को टिकाना है तो आहार चाहिए, शरीर बनाना है तो आहार चाहिए। अब उसके बिना शरीर भी नहीं बनेगा, शरीर भी नहीं चलेगा। तो संसार के अंदर वैसी औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु अनंत है। लो, अब लेके शरीर बनाओ। अब कोई भी शरीर बनाएगा तो अपनी इंद्रियां तो बनाएगा ही बनाएगा, कम से कम इंद्रिय एक इंद्रिय। अब नियम क्या हुआ, अभी हमने बात की बिना शरीर के संसार में कोई जीव नहीं रहेगा। अब इंद्रियों का नियम बना दो, बिना इंद्रिय के संसार में कोई जीव रहेगा ही नहीं। इंद्रियां कंपलसरी हो गई, बिना इंद्रिय बनाए जीव संसार में नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा भाई साहब, जीव चेतन है, ज्ञान दर्शन वाला है, उसको इंद्रिय अनिवार्य हो गई। इंद्रिय का काम बाहर से वस्तु का ज्ञान लाके आत्मा तक पहुंचाना है। बोलो, बस आत्मा अंदर है, शरीर के अंदर है, उसने अपने ज्ञान दर्शन के व्यवहार के लिए इंद्रियां बनाई। आत्मा है एक ज्ञान दर्शन वाली। अब संसार में रहना है, हर वस्तु का, हर व्यक्ति का, हर चीज का, हर एक का, अब उसको कुछ तो पता तो चलना चाहिए, ये क्या है,
क्या ये खाने की वस्तु है, क्या है? जब ज्ञान नहीं होगा तो बच्चा तो सीधा ही उठा के लेके हर चीज मुंह में डालेगा। अब उसकी तो आहार संज्ञा है, आहार संज्ञा पिछले जन्म से लेके आया। अब ये विवेक का ज्ञान नहीं है कि ये वस्तु खाने की नहीं खाने, ये वस्तु मुंह में डालने की नहीं डालने, वो कुछ नहीं समझता है। वो तो जैसा जो आया मुंह में डालेगा। अब माँ धीरे धीरे उसको ज्ञान देगी, समझाएगी, तब पता चलेगा। लेकिन वो पता चलने में कितना टाइम लगेगा? अब सब प्रकार का ज्ञान, अब उसको वो ज्ञान देने के लिए माँ अगर ज्ञान देवे लेकिन उसकी वो इंद्रिय काम नहीं करेगी तो क्या करेगा? आत्मा के पास अपने कर्म है, नाम कर्म इंद्रिय बनाने के लिए, दर्शनावर्णीय कर्म इंद्रियों का संचालन करने के लिए। दो कर्मों की व्यवस्था है। नाम कर्म आपको बना के रचना करके दे देगा। कान कैसा बनाना है, आँख कैसी बनानी है, नाक कैसा बनाना है, सब ये अंग है। बाहर दिखाई देता है नाक, ये शरीर का अंग है, ये इंद्रिय नहीं है। नाक के मूल में जाकर सुगंध दुर्गंध को ग्रहण करने वाली वो इंद्रिय है। ये बाहर दिखाई देता है कान, ये तो खाली शरीर का अंग है, लेकिन इसके अंदर से ध्वनि जाकर के अब वहां पर जो है पर्दा, कान का पर्दा जो आता है वो इंद्रिय है। ये साउंड वेव जाकर के उस पर्दे पर टकराएगी और उसके पीछे ऑडियो वेव जो है, अब नर्व जो है कान के पीछे, पर्दे के पीछे से ब्रेन में जाएगी। ये तो खाली शरीर का मैकेनिज्म है। उस पर्दे पर जो ध्वनि टकराई है उसमें अ, ब, क, ड क्या क्या अक्षर है, किस प्रकार के अक्षर है, अब ब्रेन में से जाकर के वहाँ आत्मा सीधा ग्रहण करेगी। म, हा, वी, र ये अक्षर आए हैं, अब वो मति ज्ञान में लेगी, सुन करके म, हा, वी, र, अब श्रुतक ज्ञान में जाएगा। अब उसको लगेगा ये तो 24 में भगवान का नाम है। ये एनालिसिस अंदर है, लेकिन इसके लिए पहले फिजिकल मैकेनिज्म जो है वो नाम कर्म रचना करके दे देगा। नाम कर्म ने गर्भकाल के अंदर 9.5 महीने में रचना की है। अब उसको तुरंत उपयोग करना है तो दर्शनावर्णीय कर्म तैयार है। चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन और उसके पीछे चक्षु दर्शनावर्णीय कर्म, अचक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शनावर्णीय कर्म। आँख बनी है, नाम कर्म ने बनाई। अब उसकी आँख की जो है पावर कितनी है भाई साहब, आँख की शक्ति कितनी है, आप कितने प्रमाण में देख सकोगे, कितने प्रमाण में कम ज़्यादा, फिर आपका जो है दर्शनावर्णीय भी काम करेगा। एक आँख से कम दिखाई दे रहा है, दोनों आँख से कम दिखाई दे रहा है, दोनों आँख से ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ये सब उसके कर्म के आधार पर चलता है। सभी इंद्रियों के सभी कर्म। तो ये हो गया, इसके पास का योग आया, इधर एक इंद्रिय आ गई और इस इंद्रिय का नाम जो है वो स्पर्शेंद्रिय कर दिया। अब इसको क्या करना है, स्पर्श ग्रहण करना है। और वो कितने हैं, 8 प्रकार के स्पर्श। अब आज में कोई भी जीव हो, कैसा भी जीव हो, अब किसी भी प्रकार के जीव हो, अब ये अंदर एक जीव है, अब इसको इस प्रकार के 8 प्रकार के स्पर्श का अनुभव, ये इसके ऊपर की एक इंद्रिय, अब ये इसका काय योग शरीर है। 8 प्रकार के स्पर्श से अब इसको कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी भारी, कभी लघु, कभी मृदु, कभी कर्कश, कभी स्निग्ध, कभी रुक्ष, ये 8 प्रकार के स्पर्श जो है, अब इन स्पर्शों का बोध अंदर रहने वाले इस जीव को होता है। एक आम को आपने फ्रिज में रख दिया तो वो बेचारा एकदम जो है ठंडी से ठिठुर करके परेशान हो जाएगा सब।
लेकिन अब क्या करें, हाथ पैर तो है नहीं कि चल के बाहर आ जाए। अब इसी को निकाल करके कुकर में नमक के गर्म पानी में डाल दिया तो उसको तो बेचारे को, अब उसको तो आग आग लगेगी साहब। एक बार फ्रिज में ठंडा स्पर्श, दूसरी बार कुकर में उष्ण स्पर्श। अब ये स्पर्श के अनुभव से इसने, ये इसकी चमड़ी है ऊपर की बाहर की, अब इससे लाकर इसने इसको अंदर जो है ठंडी गर्मी के असर में सुख दुख करा रहे हैं। बोध तो हो रहा है। इंद्रिय हमारी भी यही है, हमारी चमड़ी है तो इसका भी काम यही है, इसकी भी ये चमड़ी है ऊपर की, इसका भी काम यही है। एक ही इंद्रिय, एक जैसी समान इंद्रिय संसार के अनंत जीवों को मिल रही है, और इंद्रिय का काम इतना ही है, वो बाहर से ला करके विषय आत्मा तक पहुंचा देगी। अब ये तो ठीक है कि अकेला है, लेकिन अब यहाँ पर आप इस आलू प्याज के अंदर जब ये देख रहे हैं कि अनंत जीव है, अब इन अनंत जीव को क्या करना है, ये इसका काय योग हो गया, ये इसकी इंद्रिय हो गई, ये इसके 8 प्रकार के स्पर्श हो गए। अब फर्क क्या है यहाँ पर, शरीर तो एक ही है और रहने वाले जीव अंदर अनंत है, इंद्रिय एक है। इधर अकेला है इतने शरीर में और इसमें एक साथ में अनंत है। जैसे ही आलू प्याज को ले जाकर आपने फ्रिज में रख दिया, अब फ्रिज तो भाई साहब कितना है, उसकी तो जब तक 0 डिग्री पर नहीं ले जाएगा वहां तक ठंडा नहीं करेगा। 0 डिग्री से भी ज्यादा नीचे उतर जाओ, -10 डिग्री, -20 डिग्री, -40 डिग्री। अब 8 स्पर्श के अंदर एक शीत स्पर्श। अब ये अनंत जीव एक साथ में फ्रिज की ठंडी से ठिठुरने लगेंगे, अंदर उनको परेशानी होती रहेगी। आपको थोड़ी सी ठंडी लगती है तो आप कंबल ले लेते हो, अब ये बेचारे कहाँ जाएंगे। और जानबूझ करके लाग ने आपने शीत फ्रिज में भर दिया। हिंदुस्तान के अंदर आज 80-100 साल पहले फ्रिज वस्तु थी ही नहीं, था कुछ भी नहीं था। महिलाओं को जानकारी थी, बांस की टोकरी के अंदर नीचे कपड़ा, बारदान, बारदान का कपड़ा भिगो कर रखते थे, उसमें शाक सब्जी रख करके ऊपर गीला कपड़ा रखते थे, परात नहीं लेते थे। क्यों बारदान के ये टोकरी, बांस की टोकरी क्यों लिखते थे, उसमें छेद है ऑक्सीजन आएगी। बारदान क्यों लिया है, उसमें भी जाली बड़ी है, छेद है, ऑक्सीजन आएगी। भीगा हुआ क्यों रखा है, पानी की मॉइस्चर इफेक्ट मिलेगी। ऊपर क्यों भीगा हुआ ढका है, मॉइस्चर, पानी की मॉइस्चर इफेक्ट रखेगी। बात पूरी हो गई। वो जीव है, अब इसको भी पानी तो चाहिए, ऑक्सीजन तो चाहिए सर। फ्रिज में ऑक्सीजन मिलती है, पारसमल जी आपको फ्रिज में बैठा दिया जाए, 24 घंटे के बाद कल बाहर निकालेंगे, देखो क्या हालत होती। फ्रिज में कोई ऑक्सीजन नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब ऐसी परिस्थिति में इस जीव को काय योग है तो इसको श्वासोश्वास कंपलसरी है कि नहीं। नियम क्या है, संसार के अनंत जीवों को जिसके भी पास शरीर है उसको श्वासोश्वास लेना कंपलसरी है। बिना श्वास लिए शरीर नहीं चलेगा। हमारा शरीर है तो हमारे शरीर में 60% पानी है, 30-40% ही खून है। अब ऑक्सीजन लेंगे तो सिर का खून पैर तक, पैर का खून सिर तक, सिर से वापिस पैर तक, पैर से सिर तक। आपका ऑक्सीजन के कारण ब्लड सर्कुलेशन होता रहेगा। ऑक्सीजन लेनी रुक गई तो ब्लड का सर्कुलेशन रुकना रुक जाए। ये कोविड के अंदर आपको क्या सावधानी बताई, ऑक्सीजन का लेवल गिरना नहीं चाहिए, ऑक्सीजन का लेवल गिरना नहीं चाहिए। क्यों नहीं गिरना चाहिए भाई, क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का लेवल गिर जाएगा
ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, कफ जम जाएगा, फिर आप श्वास नहीं ले पाओगे, तो फिर आपका खेल खत्म। अब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने के लिए क्या आपको हॉस्पिटल जा कर के कोई ऑक्सीजन के लिए कोई गोली लेनी है, इंजेक्शन लेना है, दवाई लेनी है, क्या लेना है? कोई रेडमिसिर जो है कोरोना की दवाई है ही नहीं। अभी आप घर जा कर के 10 बजे आपका ऑक्सीजन लेवल चेक करो, और उसके बाद में जो है सिर्फ 2-4 काली मिर्च चबा के खाओ। कितनी मिनट लगेगी? 4 काली मिर्च खाने में आपको एक के बाद एक, क्योंकि तीखी ज़्यादा लगेगी। अब अगर आपने 4 काली मिर्च चबाने में 4-4 मिनट भी दे दी, तो 16 मिनट तक आपने काली मिर्च खाई। चलो हो गए साहब, आधे घंटे 1 घंटे के बाद ऑक्सीजन लेवल चेक करो। अब तो घर घर में ऑक्सीमीटर है, अब फिर ऑक्सीजन का लेवल चेक करो। आपकी ऑक्सीजन जो है नॉर्मल बरोबर लेवल पर आ गई। अब सोचिए, काली मिर्च आपका ऑक्सीजन बढ़ा रही, और हमारे यहाँ पर इतनी बड़ी मूर्खता हो गई कि काली मिर्च को हाथ नहीं लगाना। लाल मिर्ची, लाल लाल सब्जी, लाल लाल तेल, मिर्ची, बघार, इतना करो कि बस। आप करके देखो, आप काली मिर्च मत खाओ। ऑक्सीमीटर से आपका ऑक्सीजन लेवल चेक करने के बाद आप थोड़ी 1 चम्मच भर के लाल मिर्ची खा करो। आपका जो है पूरे दिन भर आपका ऑक्सीमीटर लगा के चेक करो। चलो आप ग्रीन मिर्ची खा, घना लोगों ने ग्रीन मिर्ची વધારે ભાવે। अब वो ग्रीन मिर्ची खा करके ऑक्सीमीटर से चेक करके देख लो, खाली आपकी एसिडिटी बढ़ेगी, पित्त बढ़ेगा, बाकी कुछ नहीं होगा। अगर आपने काली मिर्च खाई है तो आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा, डाइजेशन बढ़ जाएगा, वायु का प्रकोप वायु से बिल्कुल लेवल में आ जाएगा। अब ये चीज़ें हजारों साल पहले जब है जिस तरह से आपको बताई गई, वाग्भट्ट ऋषि जी 3000 साल पहले बता रहे हैं, और आज हमने सबसे बड़ी मूर्खता कर दी, काली मिर्ची खाना ही बंद कर दिया। उसका नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। दिखती है आपको छोटी सी एक काली मिर्च, लेकिन 100 रोग की एक दवाई, 100 रोग। पारसमल जी, खाली दूध में 2 काली मिर्च डाल के रोज खाओ तो घुटने का रोग मिटता है। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए? खाली दूध के अंदर रोज सुबह थोड़ी सी आधी चम्मच सूंठ है, 2-3 काली मिर्च है, दालचीनी है, पिपरामुल है, हल्दी है, रेगुलर इतना लीजिए, आपको जोड़ों का दर्द आएगा ही नहीं, जिंदगी में नहीं होगा। लेकिन आपको इसमें से एक भी वस्तु नहीं डालनी है, आपको खाली दूध में शक्कर, बस और कुछ नहीं चाहिए, दूध में शक्कर। अब जो दूध में शक्कर डाल के पिएगा उसको नुकसान होगा ही होगा, निश्चित होगा। चाय में शक्कर डाल दी तो डबल नुकसान। शक्कर भी एक प्रकार का जहर है। अब ये दिमाग में ही नहीं बैठ रहा है लोगों के, समझ में ही नहीं आ रहा है सब। हमारे बाप दादा जो पहले जानते थे, वो जो है दूध के अंदर सौंफ डाल के, इलायची डाल के, काली मिर्च डाल के देते। बच्चे की मेमोरी अच्छी बढ़ती थी, याददाश्त अच्छी बढ़ती थी, उसको डबल फायदा होता था। गुड़ दूध में नहीं डाला जाता है। हाँ, आपको गुड़ दूध मीठा करना ही गलत है, पहले यहाँ से दिमाग बैठा। नेचुरल दूध पीना है, दूध को मीठा नहीं करना है। दूध के जो पोषक तत्व है उसके अंदर, अब कोई किस तरह से बिगाड़े, कोई किस तरह से बिगाड़े। एक 2-4 दिन रखो क्लास, थोड़ी दोपहर को अलग से दी तो साध्वी जी महाराज सिखा दे तो मैं इनको बता दूँ। इनके व्याख्यान में बहुत महिलाएं आती है और प्रभाव ना खूब माने। रसोई कैसे बिगाड़ते हो आप? अपने हाथ से घर में ही रसोई करते हुए आप रसोई कैसे बिगाड़ते? ये खुद समझने की कोशिश करो। पुरुषों को तो बेचारे को, उनका तो पाप का उदय है, कोई 4 आने कम ही होती है।
वो बेचारे कोई समझते ही नहीं है, जो देंगे वो खा लेंगे, जैसा देंगे वैसा खा लेंगे। और देने वाली चतुर होशियार है कि थाली भर के देगी और सामने टीवी है, कोई बोले ही नहीं, कोई झगड़ो नहीं, उठाई नहीं पड़े, कोई खा दो। ये दशा है। आप कैसी परिस्थिति आई सो, अपने हाथों से लोग पैसा खर्चते हैं, वस्तु लाते हैं, उसको बिगाड़ के खाते हैं। अब इससे ज्यादा तो और क्या कहते हैं। हर एक इंद्रिय का अपना काम है। काय योग के साथ में आपकी स्पर्श इंद्रिय है, आपके नहीं, जो हमारे लिए आठों प्रकार का स्पर्श हमारी स्पर्श इंद्रिय कर रही है, वही एक इंद्रिय के जीवों को, वही निगोद के जीवों को, कोई आलू प्याज के जीवों को साधारण वनस्पति काय में भी। बस फर्क ये है कि ये प्रत्येक वनस्पति काय में एक अकेले शरीर में अकेला है और ये एक शरीर में एक साथ में अनंत है। इसको फ्रिज में रखोगे तो अकेले को ठंडी लगे, और इसको फ्रिज में रख दिया तो एक साथ में अनंत जीवों सब ठिठोटा है, सबको ठंडी। अब उनको राग द्वेष है कि नहीं है? क्यों रखा हमको फ्रिज में? क्या जरूरत थी? क्यों रखा? या तो आपको फ्रिज लाना है तो घर में ला के रखो, ताला लगा के, चाबी खो दो। क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा मेहमान देखने वाले, हाँ ना घर में फ्रिज है तो लड़की देंगे, बस यही फर्क है। ला के रखो। और नहीं तो जब मेहमान देखने के लिए आने वाले हो तब किसी फ्रिज वाले की दुकान से या रिपेयरिंग वाले की दुकान को 100 रुपया दे के ला के रख दो। काले पमन आवे देखें, जय साहब फ्रिज है, बढ़िया है, चलो साहब अब शादी कर लेते। अब आपको ये लग रहा है कि फ्रिज के निमित्त कन्या मिल रही है, आलो भाई चलो। अब लोगों का लेवल इस तरह गिर गया है, इतने नीचे लेवल पर उतर गए हो कि फ्रिज के कारण कन्या मिल। अब क्या करना? अब आप, मैं तो ये चिंता करता हूँ 21,000 बरस का 5वें आरे का कलयुग, और अभी खाली 2,500 बरस बीते हैं, 2543वां वर्ष है, इसमें ये दशा है, तो अभी आगे के 18,500 बरस तो आप कैसे निकाल? क्या होगा फिर? क्या परिस्थिति निर्माण होगी? आप सोचिए क्या होगा। तो न किसी को सोचना है, न किसी को विचार करना है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि लोग अक्ल का उपयोग ज्यादा करते हैं कि नकल ज्यादा करते हैं? अक्ल का उपयोग करने वाले 2%, 10% मुश्किल से, और नकल का उपयोग करने वाले तो। अब आगे का प्रश्न पूछूं कि अक्ल का उपयोग और नकल का उपयोग में महिलाएं ज्यादा अक्ल का उपयोग करती हैं कि? दो में से एक बोलो भाई। अक्ल का उपयोग कॉन्ट्रैक्ट कोई पुरुषों का है क्या? आपने ये सोचा है कि पुरुषों का काम है अक्ल का उपयोग करना? हजारों पुरुष भी नकल करते हैं भाई। आप ये मत सोचना है एग्जाम में नकल करते थे, ये नहीं। यहाँ तो एक दूसरे को देख करके नकल कर रहे हैं, हर चीज में, हर बात में, हर व्यवहार में। महिलाएं तो नकल करेगी तो वो किस में? रसोई में करेगी, कपड़े दागिने में करेगी। मंदिर आकर किसी की साड़ी देख ली तो वो जाकर बाजार में से ले। अब इनको ये, इनका लेवल ही, बस सबसे बड़ी समस्या है अपना बुद्धि का, सोच का लेवल उसी स्टैंडर्ड तक रखा है। अब क्या करना है ऐसी स्थिति के अंदर? अगर आप ये देखिए कि एक इंद्रिय कैसे आगे बढ़ते जा रही है, तो योग भी बढ़ जाएगा। अब इन 3 योगों के अंदर जैसे जैसे आपने देखा, अब इंद्रियों का बढ़ना भाई साहब, नंबर 1 पर पहले आप एक इंद्रिय जीव बने, अब आगे जाएंगे तब आप दूसरे नंबर पर बेंद्रिय बनेंगे, आप नंबर 3 पर आगे जाएंगे तब आप तेंद्रिय बनेंगे, अब जब आप आगे जाएंगे तब चौरींद्रिय बनेंगे, लास्ट में आते आते पंचेंद्रिय बनेंगे। अब पंचेंद्रिय में भी असंधि रह गए तो फिर लास्ट में आपको संधि बनना है। अब इसके अंदर ये जो है काय योग तो एक इंद्रिय तक ही रहेगा,
लेकिन ये दो योग आपके दो इंद्रिय के, तीन इंद्रिय के, चार डबल योग वाले थे। और जब पंचेंद्रिय आ गए तो यहाँ तक भी अगर वो असंज्ञेय पंचेंद्रिय है तो भी वचन योग तक दो ही योग है। अब इसके लिए यहाँ पर तीनों योग, मनोयोग भी है, वचन योग भी है, काय। अब हम कौन है? संज्ञेय पंचेंद्रिय। इंद्रिय बढ़ी 10 गुना पाप बढ़ा, योग बढ़ा 100 गुना पाप। हो गया हिसाब। एक इंद्रिय का जीव 10% पाप करता था, दो इंद्रिय वाला 100%। फिर उसको बढ़ाइए आप, दो इंद्रिय वाला 100% करता था, तेंद्रिय वाला 1000%। तेंद्रिय वाला 1000% करता था तो चौरेंद्रिय वाला जो है 10,000%। पंचेंद्रिय वाला 1,00,000% करता था तो संज्ञेय पंचेंद्रिय मन जुड़ने के बाद अब सीधे करोड़%। एक इंद्रिय के बाद दूसरी इंद्रिय मिलना और दूसरे एक योग के बाद दूसरा योग बढ़ना। अब सबसे लास्ट में मनुष्य है, इंद्रियां भी पांचों हैं, योग भी तीनों हैं, सब साथ में है, तो कर्म बांधने का गुणाकार भी इतना होगा। लेकिन सुनिए, अगर आपने कर्म क्षय की क्रिया प्रवृत्ति बीज की तो कर्म क्षय होने का प्रमाण भी, गुणाकार भी करोड़ गुना बढ़ जाए। आपने 28 की, आपने 11 उपवास किए, आपने 8 किया है, आपने क्या किया है? मास्कमण किया है। अगर पांचों इंद्रिय और तीनों योग साथ में उस निर्जरा में जोड़ दिए तो आपका कर्म क्षय का गुणाकार भी बढ़ जाए। इसलिए आपको कहा है मास्कमण करो, 28 करो, घर पर पड़े मत रहो, सोते सोते मत करो। आप मंदिर में, भगवान की पूजा में, आंगी में, दर्शन में, सामयिक में, व्याख्यान में, जिनवाणी श्रवण करने में, प्रतिक्रमण में, स्वाध्याय में, माला में, जाप में, सब में लगा के रखो। उपवास अकेला है, सिर्फ खाना नहीं है, इसका नाम उपवास है। लेकिन पांचों इंद्रियों को और तीनों योगों को जब निद्रा में जोड़ोगे तो निद्रा का गुणाकार होगा। आपने पड़े पड़े उपवास किया तो आपको मात्र 10-20% ही लाभ होगा, बाकी का फिर आपको कुछ नहीं। और उसमें अगर आपने आर्त ध्यान किया, चिंता की और फिर रागद्वेष किया और फिर क्लेश कसाय किया तो और कर्म का बंध होता ही रहेगा। वो किसी के रोकने पर नहीं रुकता है। ऐसा जोड़ा है आपको, क्यों जोड़ा है, किस लिए जोड़ा है? मन वचन काया को आत्मा के साथ जोड़िए, धर्म के साथ जोड़िए, देव गुरु धर्म की साधना में जोड़िए, नहीं तो फिर वापिस कर्म का बंद होगा। ये बिल्कुल जो है बैरोमीटर का, थर्मामीटर का मर्क्यूरी पारा है। अब जैसे ही उसको जिस दिशा में मोड़ा तो उसके अंदर कर्म का बढ़ना घटना सब होते ही रहते। इसलिए आप उपवास में हैं, बाह्य तप है, शरीर से उपवास है, लेकिन आभ्यंतर तप में आत्मा को 6 प्रकार के आभ्यंतर से जोड़ना अनिवार्य है। हम अकेला बाह्य तप कर लेंगे तो चाहते हुए भी निद्रा का गुणाकार नहीं बढ़ेगा। अब कर्म क्षय का गुणाकार करने के लक्ष्य से तप कर रहे हो। मारो बहुमन वे मने होनारी चैन मिले, ये सब विचार बीच में मत लाओ, ये और कर्म बंध के कारण है। लेकिन आप ये सोचिए कि मैं कर ही निद्रा के लिए रहा हूं, उपवास ही मेरे कर्म क्षय के लिए है, मुझे दूसरा कोई लक्ष्य इसमें बनाना नहीं है। ये बात आपको निश्चित समझ। क्यों कर रहे हैं हम उपवास? एक तरफ पिछले जन्म के कर्म है, एक तरफ वर्तमान भव के कर्म है। भले ही पिछले भव के याद नहीं है, लेकिन कर्म सत्ता में स्टॉक में पड़े। वर्तमान जन्म के तो जन्म से हम करते ही आ रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते ही आ रहे हैं। आखिर कर्म कर्म के रूप में रहते तो आत्मा में, शरीर पर तो कर्म नहीं रहता है, इंद्रियों पर कर्म नहीं रहता है, मन पर कोई कर्म नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? शरीर खुद ही पुद्गल परमाणुओं का बना हुआ पिंड है।
क्यों रहेंगे? कर्म कोई शरीर पर थोड़ी चिपकेंगे। अब शरीर पर कर्म रहे, सुबह साबुन लगा करके स्नान कर लो, हो गया भाई साहब। कर्म साबुन से निकलने वाले शरीर के मैल जैसा नहीं है। कर्म कपड़े पर लगे हुए मैल जैसा नहीं है। जब कर्म बनता है तो वो भी बंध स्थिति बड़ी दीर्घ काल की लेकर के बनता है। इसलिए कर्म जड़ पुद्गल पर नहीं लगता है। कर्म खुद जड़ पुद्गल परमाणु से बना हुआ पिंड है। शरीर भी जड़ का बना है, इंद्रिया भी जड़ की बनी है, वचन योग भी जड़ का बना है, मनोयोग भी जड़ का बना है। क्या लगेगा उसके ऊपर कर्म? क्या लगेगा? मन के ऊपर क्या कर्म लगेगा? शरीर पर क्या कर्म, इंद्रियों पर क्या लगने वाला है? कुछ नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ चेतन आत्मा पर ही कर्म लगता है। जब सिर्फ चेतन आत्मा पर ही लगता है और आत्मा शरीर छोड़ के जाती है। जब शरीर छूटता है तो मन भी छूटता है, शरीर छूटता है तो इंद्रिया भी छूटती है, शरीर छूटता है उसके साथ में वचन योग कायोग सब यहाँ। अब कोई काम का नहीं है, भूतगल का पिंड ले जाओ, जला दो, राख कर दो, खेल खत्म। आत्मा जलती नहीं है, कर्म आत्मा पर लगे। अब इस कर्मों को लेकर के आत्मा को दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में, चौथे जन्म में, साथ में जाना ही। अब महावीर गौतम को समझा रहे, गौतम पिछले भव का ये अंड व्यापारी, अंडे का व्यापारी, ये आकर विजय चोर के घर में आकर के जन्म लेता है। पाप प्रवृत्ति ज्यादा की है तो सामने पाप प्रवृत्ति करने वाला घर मिलना चाहिए। धर्म प्रवृत्ति ज्यादा की है तो सामने आपको धर्म करने वाला कुल वंश मिलना चाहिए। योग संयोग कैसे बैठेगा? बाप दादा धर्म करने वाले धर्मिष्ठ हो, कुल वंश और परिवार और घराना हमारा बाप दादाओं का धर्म करने वाला मिलना चाहिए। तो वो उसके साथ में आने वाला जीव वैसा धर्म करते हुए आया है, इसलिए उसको वैसा कुल मिलना चाहिए। तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आप धर्म करनी कम कर दोगे, धर्म क्रिया प्रवृत्ति के रास्ते बंद कर दोगे, तो ऐसे धर्मिष्ठ पुण्यशाली को कहाँ जाना, फिर कहाँ जाएंगे? अब उनको भी धर्म आराधना करनी है तो वैसा कुल सामने होना तो चाहिए कि नहीं? आप तीर्थंकर परमात्मा को देवलोक से उतर करके जो है उनको भी आकर के जन्म तो लेना ही है। अगर त्रिशला देवी जैसे, सिद्धार्थ राजा जैसे, मामा देवी जैसे, अश्वसेन राजा जैसे कोई महान पुण्यशाली आत्मा न हो तो तीर्थंकर की आत्मा किसके गर्भ में आएगी? कहाँ जाए? अब क्या पृथ्वी तल पर अनाउंस करो भाई, कोई भगवान की आत्मा आप जन्म लेने मत आना। अब कोई यहाँ पर ऐसी पुण्यशाली महारानी है ही नहीं, कोई है? कोई साहब बोलो, आपरे घरे कोई ऐसी महारानी वह तो कहो, मुँह बटे समाचार दऊ देवलोक में बटे थी कोई आत्मा आपरे घरे आवे। आज सबको सीता चाहिए, लेकिन सीता लाने के लिए रावण बन के अपहरण करके सीता लानी, राम बन करके धनुष उठाकर सीता किसी को लाने की हिम्मत नहीं है। अब सीता चाहिए तो खुद भी राम बनो, राम बनोगे तो सामने सीता चले मिलेगी आपको, पर हमको रावण बनकर सीता लानी है। भगवान को भी ऊपर से आना है। उनका पुण्य कितना है? लास्ट का, बिल्कुल लास्ट अंतिम कक्षा का पुण्य तीर्थंकर के पास। अब उस लेवल का पुण्य किसी के पास घराने में होना चाहिए। वैसे माता पिता होंगे तो वो आएंगे, नहीं तो कहाँ जाएंगे? भगवान तो होंगे तब होंगे, लेकिन अभी तो देवलोक से उतर करके उनको किसी न किसी माता के गर्भ में ही आना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। धरती पर जन्म लेना है, शरीर बनाना है तो 9.5 महीने माता के गर्भ में रहना ही रहना।
माता का गर्भ, इसका मतलब ये नहीं कि बस स्त्री शरीर है और गर्भ है। तो बक्सली धारावी में भी बहुत है, रास्ते पर फुटपाथ पर भी बहुत महिला है। मात्र महिला से संबंध है, मात्र स्त्री शरीर से संबंध है जी नहीं। 7 पीढ़ी के बाप दादा, कुल वंश, खानदानी और पुण्य से संबंध। मात्र स्त्री शरीर होना अनिवार्य नहीं है। अब उसकी 7 पीढ़ी की खानदानी का पुण्य है कि नहीं है, प्रबल पुण्य चाहिए। अब भगवान का बिल्कुल अंतिम दर्जे का पुण्य है तो थोड़ा बहुत 10-20% कम ही से, लेकिन माता पिता का पुण्य भी उतने प्रमाण में होना अनिवार्य है। लाखों करोड़ों स्त्रियां हैं लेकिन एक ही तीर्थंकर की माता बनी, और भगवान की माता का भी प्रबल पुण्य है। इंद्र महाराज आके पहले माता को नमस्कार करेंगे। भगवान की माता को जगत जननी का उच्च दर्जा दिया गया। प्रभु माता तू जगतनी माता। अब ये सोचिए, भगवान को पुण्य देने वाला सौभाग्य किसका है। मानतुंग महाराज ने तो भक्तामर में ये बात स्पष्ट कर दी, स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्या समं तदुपमं प्रसूता। अब ये कह दिया कि भाई आप स्त्रियां तो संसार में सैकड़ों हैं, और हर स्त्री बार बार जब भी स्त्री का जन्म लेती है तो पुत्र को प्रसव करती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आश्चर्य नहीं है। स्त्री शरीर की रचना वैसी है तो वो बालक को जन्म देगी देगी। नान्या सुतम तदुपमं प्रसूता। लेकिन आपके जैसे तीर्थंकर को जन्म देने का सौभाग्य अब किस स्त्री को कब मिले, और पूरे असंख्य अनंत जन्मों में बड़ी मुश्किल से एक बार मिले। एक आत्मा कितनी बार तीर्थंकर को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त कर सकती है। अधिकांश तीर्थंकर भगवंतों के माता पिता तो मोक्ष में चले गए। माता पिता, अब भगवान तो कंपलसरी मोक्ष में जाते ही जाते हैं, लेकिन माता पिता कंपलसरी मोक्ष में जाए ऐसा कोई नियम नहीं। अधिकांश जाते हैं, अधिकांश। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, प्रश्न लगता जागे गया तो आपका वैसे पूछे मिल आचार्य महाराज ने पूछा, कई तीर्थंकरों के माता पिता मोक्ष में गए। देवानंदा और ऋषभ दत्त मोक्ष में गए और सिद्धार्थ राजा और त्रिशला देवी मोक्ष में नहीं गए। आप लोग को प्रश्न पूछा है, क्या कारण बना, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा। वो देवलोक में गए, हालांकि देवगति उच्च है, उनकी देवगति हो गई, लेकिन मोक्ष में क्यों नहीं। अब कई तीर्थंकरों के माता पिता मोक्ष में चले तो फिर तो बाकी के वापिस संसार में तो आना ही नहीं। अब त्रिशला देवी स्वर्ग में गई तो स्वर्ग से उतर कर तो वापिस आना ही पड़ेगा। स्वर्ग में से मोक्ष नहीं मिलता है, देवगति में से कोई मोक्ष में नहीं जाता है। देवगति से वापिस आना अनिवार्य है, और पुण्य प्रबल है तो देवगति से मनुष्य गति में आएंगे। अब मनुष्य गति में आए तो क्या वापिस स्त्री बनकर वापिस तीर्थंकर को जन्म देगी। बीजो प्रश्न जागे गए तो मोटी बात है। क्या एक स्त्री कितने भोग करके बार बार कितनी बार तीर्थंकरों को जन्म दे सकती है, आप समझ नहीं पाते। लेकिन ऐसा दूसरा दृष्टांत ही नहीं मिल रहा है। एक स्त्री ने एक बार भगवान को जन्म दिया, वो फिर भव संसार के भव चक्रों में बार बार दूसरी बार आकर फिर भगवान को जन्म देगी क्या। और ऐसा एक भी दूसरा दृष्टांत नहीं मिलता। बस ये जरूर लिखा है कल्प सूत्र में, शास्त्र में। कल्प सूत्र में तो इतना डिटेल नहीं, त्रिषष्टि में ज्यादा लिखा है। देवानंदा मोक्ष में गई, ऋषभ दत्त मोक्ष में गए, लेकिन त्रिशला और सिद्धार्थ राजा स्वर्ग में गए।
अब वापिस स्वर्ग से उतरेंगे, मनुष्य बनेंगे, कब क्या होगा, कब उनका मोक्ष होगा, होगा निश्चित, इसमें कोई दो राय निश्चित मोक्ष होना है। अब 2-4 जन्म में हो जाए, कब हो जाए, तो वापिस तीर्थंकर को जन्म देने का दूसरा सौभाग्य दूसरी बार मिलना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में कब किसका कितना प्रबल पुण्योदय है, कितने प्रकार का, और सामने पाप कर्म का उदय नहीं। तो पहली बात तो निश्चित हो गई, तीर्थंकर का कुल पाप प्रवृत्ति का कुल नहीं होगा। तीर्थंकर का वंश और घराना 7 पीढ़ियों से पाप प्रवृत्ति का नहीं होगा। भारी पाप कर्म होगा तो अशुभ का उदय होगा, अशुभ का उदय होगा तो पुण्य नहीं होगी। तो या तो भारी अंतराय कर्म के उदय में तो कोई राजा बन ही नहीं सकता है, राजकुल में तो आप जन्म ले ही नहीं सकते हो। और तीर्थंकर राजकुल में जन्म लेते हैं। 2400 तीर्थंकर देख लो, आदेश्वर से महावीर स्वामी तक सभी राजकुल में, क्षत्रिय कुल में, राजघराने में। बाप दादाओं का राजघराना ऊंचा मिलना जरूरी हो जाता, और वैसा प्रबल पुण्य हो तो आपका पूरा घराना 7 पीढ़ियों का शुद्ध हो। इतना पुण्य इकट्ठा होना चाहिए। आप अगर 7 पीढ़ियां देखने जाओ तो इधर त्रिशला माता की 7 पीढ़ियां, इधर सिद्धार्थ राजा के कुल वंश की 7 पीढ़ियां। अब दोनों तरफ से, दोनों पक्ष में देखो तो पता चले सब। तो दोनों उस लेवल के होने चाहिए। अब उस लेवल के, इधर त्रिशला माता ये अपने कन्या के रूप में जब जिस कक्षा के थे तब उनका भी पुण्य वैसा होना चाहिए कि सिद्धार्थ राजा के साथ ही शादी होनी। वो कुल और वंश, वो फिर उसके घर की लड़की भाग गई, किसी के साथ शादी कर ली, किसी के साथ, ऐसा नहीं होता है। ये ऐसी हल्की बातें, निम्न स्तर की बातें करके वो अपना पुण्य इतना नहीं बढ़ा सकती, उसके कई जन्म बिगड़ जाते हैं। माँ बाप को छोड़ करके भागना, घर से भागकर जाकर किसी के साथ शादी कर लेना और किसी के साथ जाकर कहीं पर भी जीवन बिता देना, वो अपना पुण्य है वो भी खत्म करके जा रही है। ऊंचे गोत्र में से, मनुष्य के कुल में से, जैन घर में से अगर कोई कल मुसलमान में चली जाए या कोई हल्के कुल में चली जाए भागशाली, अब उसकी दुर्बुद्धि है कि कॉलेज में साथ में पढ़ते पढ़ते ही उसने शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर ली और जाकर भाग करके किसी के घर बैठ गई। ये उसका पाप का उदय है, पुण्य समाप्त हो गया। अब पुण्य के साथ में उसका घर और वंश समाप्त हो गया। अब उससे जो संतान हो गए उसके वंश के हिसाब से समझे जाए। करते हैं लोग गलती, पुण्य उदय प्रबल लेकर आए, लेकिन दुर्बुद्धि इतनी गलत बनी आपकी, ऐसी दुर्बुद्धि के कारण आपने, किसी ने, कन्या ने ऐसा गलत रास्ता लिया। इसलिए हमेशा कहा है कि एक कन्या को कदम उठाने के पहले अपने कुल, वंश, धर्म, संस्कार और घराना सबकी इज्जत बचानी है। एक कन्या के आधार पर है, कल वो अपने कुल और वंश की इज्जत खराब करेगी कि बढ़ाएगी, 7 पीढ़ी की इज्जत को बनाएगी कि क्या करेगी। इसलिए हमारे यहाँ रिवाज था कि बाप दादा जो है वो कन्या के लिए अपनी तरह से घराना देखते थे। ये जिम्मेदारी बाप दादाओं की थी जब वो घराना देखते थे। और आज जब कन्या खुद जा कर के देख के लाती है तो अब वो घराना थोड़ी देखेगी, वो 7 पीढ़ी का कुल का पुण्य ही थोड़ी देखेगी। उसकी दृष्टि इतनी नहीं है सर, उसके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि वो 7 पीढ़ी का कुल और वंश, पुण्य और धर्म कार्य देख करके शादी करे। अब उसके पास वैसा बहुत मुश्किल है, बहुत। कभी भी आप अपने घर में बेटियों को ऐसी आज़ादी मत दो, जा थने जो कोई पसंद वे जगह हो ला, ये गलती मत करो। अब बाप दादा का कर्तव्य है, आप कुल और वंश और खानदानी को देखकर, 7 पीढ़ी देख करके लाइए। जमाना बदल गया है, जमाना बदल गया, ऐसा देख करके बेटियों को आज़ादी मत दो। उसके बाद दीर्घ दृष्टि भविष्य की नहीं है, वो जाकर के अपना भविष्य बिगाड़ देगी।
कई जन्मों की मेहनत के बाद बड़ी मुश्किल से उच्च घराने में आई है, उच्च गोत्र में आई है, धर्मिष्ठ कुल में आई है, धार्मिक क्षेत्र के अंदर आई। अब आप उसका वंश खत्म मत करो, आप उसका पुण्य नष्ट मत करो, आप उसके पुण्य को सहयोग करके ऊंचे घराने में ले जाने की कोशिश करो। ये अगर आप देखेंगे तो होगा। यहाँ हम जिसकी बात कर रहे हैं वो एक व्यापारी। अब ये व्यापारी किसका है? अंडे का व्यापारी है। अब इसने अपना जो है जिस तरह से जीवन बिताया, अब ये उसका 1000 वर्ष का आयुष्य काल। अब आप ये सोचिए कि 1000 वर्ष के इस आयुष्य काल में अब ये कितने पाप कर्म कैसे कैसे बांधता जा रहा है। 1000 वर्ष के जीवन काल का आप हिसाब करिए। अब जब इतने पाप करके वो आय कर्म बांधता जा रहा है, तो इतने कर्मों का हिसाब अब उसको जाकर के कहाँ भुगतना है, कहाँ जाकर। परिणाम ये आया कि ये यहाँ से तीसरी नरक में गए और तीसरी नरक में जाकर 7 सागरों का आयुष्य बीता। अब इस नरक के अंदर सब पाप कर्म बरोबर जितने हैं वो सब साथ में लेकर गए। अब ये कर्म उसके साथ में वहां पर भी इस जन्म में बरोबर साथ में है, तो ये कर्म अब कितने क्षय होंगे वहां पर नरक में, संभावना कम है। नरक में कर्मों की सजा भुगती जाती है, लेकिन कर्मों का क्षय नहीं किया जाता। अब यहाँ से निकल करके ये जीव वापिस जो है अब यहाँ तीसरे भाव में अब आकर के ये अभग्न सेन बनेगा। अब ये कर्म फिर वापिस तीसरे भाव में सब साथ में लेकर जा रहा है। अब ये कर्म लेकर जा रहा है, बस यहाँ से इस जन्म में आया, यहाँ से इस जन्म में जा रहा है। जन्म किसके हिसाब से बदल रहा है? वह सिर्फ आपके एक आयुष्य कर्म से बदले। सिर्फ एक भव का आयुष्य पूरा होता है, बाकी 7 कर्म साथ। एक भी कर्म पूरा नहीं हुआ, पाप करने में 1000 साल, कर्म बांधने में 1000 साल लगे और 7 सागरों तक सभी कर्म आपके साथ बरोबर रहे और इन कर्मों की सजा जीव भुगतता रहे। नरक में क्या करेगा? क्या सा 1 सेकंड भी नरक के अंदर श्वास लेने जितना टाइम भी शांति नहीं है। एक परमाधामी इधर से मार के गया, हाथ पैर काट के गया, तो दूसरा परमाधामी आता है। अब वो विनती करता है कि 2 मिनट मेरे को श्वास तो लेने दो, रुको सही, आप रुको तो सही, 2 मिनट तो श्वास लेने दो। अब वो हाथ जोड़े और विनती करे तो परमाधामी सुनता है क्या? परमाधामी 1 सेकंड के लिए भी नहीं सुनता है। फटाक से तलवार निकाल करके या तो सिर काटे, हाथ काटे, पैर काटे, तलवार की नोक पर ऊंचा उछाले, भाले की नोक पर ऊपर उछाले। अब इसी तरह से जो है वो अपनी तरह से परमाधामी भी उसको वेदना पीड़ा त्रास दे दे करके उसको दुखी कर करके, अब वो बेचारा क्या करेगा? रोने के सिवाय उसके पास कोई रास्ता है? चिल्लाने के सिवाय उसके पास कोई रास्ता है? अब कितना भी चिल्ला दे तो बचाने वाला कौन? मैंने आपको पहले कहा, नरक में कोई परिवार तो है नहीं, कोई माँ बाप नहीं, कोई बेटा, कोई पोता, कोई नहीं, कोई भाई बहन नहीं है, कौन आने वाला है? लेकिन अब क्या करे, जब हाथ पैर काटे जाए या कढ़ाई के अंदर उबलते तेल में भजिए की तरह से तला जाए, अब उसकी वेदना तो कितनी होगी, पीड़ा कितनी होगी। लेकिन इतनी वेदना के अंदर उसके दुख को घटाने वाला दूसरा कौन मिलेगा? है कौन? कोई नहीं है। अब उसको बस अपनी तीव्र वेदना भुगतना है।
अब इतने पाप कर्मों के हिसाब से जब वहां जा रहा है तो सामने किसके घर में जाएगा? अब कोई ऊंचे पुण्यशाली के घर में जाना संभव है क्या? अब जाना तो पड़ेगा, जन्म तो लेना पड़ेगा। जन्म लेना है तो शरीर बनाना पड़ेगा, शरीर बनाना है तो कोई ना कोई योनि तो चाहिए सा। अब 84 लाख योनियों में से जिस गति के हिसाब से जाएगा वहां उस हिसाब से, तो इसके लिए वहां पर भी तीसरे भाव में अब ये विजय चोर है, ये भी विजय जो है ये भी चोर के रूप में। अब इसकी भी पत्नी हो, इसकी भी शादी होगी, तब जाकर के इसके कुल में आकर के जन्म लेगा तो बनेगा। अब ये विजय चोर इतना बड़ा चोर है कि इसके हाथ के नीचे 500 चोर है। कोई देगा अपनी बेटी चोर को देगा? कोई माँ बाप अपनी बेटी चोर को देगा क्या? तो क्या बिना शादी का कुंवारा रहेगा? कोई नहीं मिलेगी। क्या होगा? जब ये पुरुष के रूप में जाकर कर्म लेकर जा रहा है तो कोई कन्या के रूप में भी तो अपने कर्म लेकर जाएंगे। ऐसों का ही मेल पड़ेगा। जब इसकी शादी हो रही थी तो क्या चाहिए? तो कन्या और कन्या के माँ बाप को सबको ला करके अपना राजमहल दिखा दिया। बाहर खाली नाम चोर है, बाकी अंदर तो धन संपत्ति वैभव खूब है। कहाँ से आया? कोई पैसा कमाया थोड़ी है, किसी का लूट के लाया है, किसी को मार के लाया, किसी का लूट के लाया है। अब आने वाली पत्नी को ये थोड़ी देखना है कि कैसे धंधा किया और कहाँ से पैसा लाया और क्या किया। अरे कोई पंचायत है, पैसा है नहीं, लीला लहर करे नहीं, आ रहा हूँ ते मजा कर। अब वो कन्या भी उतनी बुद्धि वाली है। આપણે શું કરવું? મૂકોને पंचायत भाई, અત્યારે बंगलो फर्स्ट क्लास છે, लीला लहर છે, हाल। उसने भी शादी कर, शादी करके इनके भी घर संसार में आया, तब जा करके ये नरक में से निकल करके आया। अब इसका जन्म हुआ था। अब इसके जन्म पर जो है तीसरे महीने दोहले आए, तब संकेत तो काफी थे, लेकिन विजय चोर ने पत्नी के मोह में पत्नी की सब इच्छाएं पूरी की। अब इसका जन्म हुआ और अभग्न सेन ऐसा नाम रखा है। चोर के घर में जन्म, चोरी के पाप वाले घर में जन्म, तो कोई तो ये भी पाप कर्म लेके आएगा तब तालमेल बैठेगा। आप प्रबल पुण्य उपार्जन करके जाओगे तो वैसा कर्म नहीं मिलेगा। आपने भूतकाल में वैसी चोरियां नहीं की है, वैसा पाप नहीं किया, तो वैसा कुल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए उच्च गोत्र की व्यवस्था है और इनके लिए नीच गोत्र की भी व्यवस्था है। अब गोत्र के हिसाब से पाप नहीं है, अगर वो उच्च गोत्र में भी है और हल्के पाप कर रहा है तो क्या होगा? उच्च घराने में भी जन्म लेकर के लोग चोरी कर लेते हैं। पहली बात तो उच्च गोत्र का मतलब ये है कि पाप करने की इतनी सुविधा नहीं है, इतनी अनुकूलता नहीं है हमारे यहाँ पर पाप करने की। आप पाप नहीं कर सकते। हमारा मंदिर ऐसा है कि आप यहाँ पर आकर के रख के जाओ, यहाँ से कुछ लेके नहीं जा सकते। यहाँ आपको जो है कोई वस्तु नहीं। एक माँ बच्चे को बरोबर थप्पड़ लगाएगी कि नहीं तूने भंडार पर से मिठाई क्यों ली। पहली बात तो हमारे यहाँ पर भंडार पर रखना ही गलत है। भंडार क्या आपने रखने के लिए स्टैंड थोड़ी बनाया गया। किसी को कोई चीज भंडार पर नहीं रखनी चाहिए। आपने पाटला लिया है, साथिया बनाया है, फल नैवेद्य रख करके आपने अपनी तरफ से अर्पण किया है, जाते टाइम निकाल करके एक बॉक्स जो बना हुआ होता है उसमें रख करके जाइए। हर चीज लाकर भंडार पर मत रख दो। अब बच्चे भी आएंगे, कोई किसी को देखेंगे तो बच्चे नासमझ हैं, तो कल बच्चे की दुर्बुद्धि नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको रखना है। तो ये भी है, संस्कार तो डाले जाते हैं। अब ये जीव चोरी कर घर में आया है, जिस घर का घराना ही पाप प्रवृत्ति का है, अब उसके घर में आकर कल ये बड़ा होकर चोरी करेगा तो माँ बाप को रोकने वाले। अब ऊपर से उसको सपोर्ट करके और चोरी कैसे करना सिखाया जाए। अब चोरी में क्या सिखाना है
पहले एक सी बात सिखाना है, चोरी करो, कुछ भी करो, कैसे भी करो, पकड़े मत जाओ, बस ये सावधानी। चोरी नहीं करना ये सिखाने वाला उच्च गोत्र है। एक पैसे की चोरी करे तो शुरुआत में ही माँ उसको थप्पड़ लगा कर उसकी चोरी करना रोके। उधर जाओ तो उस स्कूल में भी वो व्यवस्था है कि करो लेकिन पकड़े न जाओ, इसका ध्यान रखो। तो उसको बुद्धि के दाव पे सिखाए जाते हैं, कैसे नहीं पकड़े जाओगे, कैसे नहीं पकड़े जाओगे, ये उसको दाव पे सिखाया जाए। इधर हमारे यहाँ पर एक गलत काम किया कि माँ बाप तैयार बैठे हैं, बिल्कुल नहीं। 18 ही पाप में से एक भी पाप इसको करने की आदत नहीं डाली, भूल से भी ना कर ले। माँ बाप का कर्तव्य है। जीव तो अपने पूर्व भव से क्या लेकर आया है हमको पता नहीं। अब क्या क्या जीव उसके कर्म के साथ में कितना लेके आया है हमको कुछ भी ख्याल नहीं। लेकिन अब आया है उच्च गोत्र में, हमारे घराने में आया है, तो माँ बाप का कर्तव्य है कि उसके पाप को पनपने ना दें, उसके कर्मों को उछलने ना दें, उसकी पाप की प्रवृत्ति को बढ़ने ना दें। पहले ही जड़ मूल में से ही रोको, पहले ही जड़ मूल में से रोको। आपने अपना कर्तव्य नहीं निभाया और सामने वाले के पाप कर्म के संस्कार बढ़ गए भागशाली, फिर वो कर्म प्रकृति उसके अंदर प्रवृत्ति बढ़ती गई, पाप करता गया, तो पाप भी आदत में आ जाएगा। पाप भी अगर आदत में आ गया तो आदत का काम क्या है, एक पाप को बार बार कराते कराते आदत पड़ जाए। आज माँ बाप कई बार यहाँ धर्मिष्ठ घराने के हैं, माँ बाप मंदिर उपासरे आकर 2 पैसे खर्च करते, लेकिन उनके परिवारों में जाओ तो बेटों के अंदर वो संस्कार क्यों नहीं है, बेटों में पोते के अंदर वो संस्कार क्यों नहीं है। वहां धर्म जीवन में उतरा नहीं। मौका आने पर आपने जाकर चढ़ावा बोल करके अपने नाम की प्रतिष्ठा बढ़ा ली, लेकिन आचार में आचरण करके आपने अपने कुल वंश की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ाई। परिवार में धर्म सबके अंदर अनिवार्य होना चाहिए, वो कालिक धर्म नहीं है, वो स्वाभाविक धर्म होना चाहिए। समय आने पर 12 महीने में एक बार चढ़ावा बोलकर पूरे परिवार को लाकर समाज के सामने दिखा दिया, इससे धर्म नहीं आता है। धर्म संस्कारों से जीवंत होना चाहिए, जीवन में संस्कारों से वैसा धर्म आना चाहिए, आचार विचार के अंदर आना चाहिए। कल आपके भी बेटे बड़े होंगे, आपको भी कन्या चाहिए साहब, आपकी बेटी बड़ी होगी तो उसको भी तो कहीं बड़े अच्छे घराने में देनी है, तो सामने घराना कहाँ से लाओ। ये स्थिति कल नहीं होनी चाहिए, आपको ध्यान रखना। अब ये जीव यहाँ से यहाँ आया, इधर 1000 बरस का आयुष, इधर 7 सागरों पम का, अब ये आकर के अभग्न सेन कितने बरस का आयुष्य है वो बात अलग है, लेकिन इसको आयुष्य पूरा होने के पहले ही अपने पाप की सजा पर अब राजा का हुक्म हो गया है कि इतना पाप भर यौवन के अंदर अब क्या पाप किए, कैसे पाप किए, क्योंकि लेके आया है पाप के संस्कार लेकर, तो पाप करेगा ही करेगा। आप पापिष्ट कुल में जन्मे हो कि धर्मिष्ठ कुल में जन्मे हो, धर्मिष्ठ कुल है तो माँ बाप ने जन्म से धर्म सिखाया, पापिष्ट कुल में हो तो माँ बाप ने जन्म से पाप करते कभी रोका ही नहीं। संस्कार तो पाप कराने तो सिखाना नहीं पड़ता है, वो पूर्व कर्म के संस्कार उसको बरोबर पाप कराएंगे, वो लेकर ही आए। अब माँ बाप ने रोका कि नहीं रोका, તમે સમજો એક વાત, તમને ગલત રસ્તે જતા કોઈ રોકે અને ટોકે એ પણ તમારું પુણ્ય છે। તમને કોઈ રોકનાર તો છે, તમને કોઈ કહેનાર તો છે, તમને અટકાવનાર કોઈ છે, એ પણ તમારું પુણ્ય છે। પણ તમને રોકવા જાય ત્યારે તમે ન રોકાઓ અને ઉપરથી એના ઉપર ક્લેશ કસાયથી ચડાઈ કરી લો, उनको ही 2 बातें सुना करके आप अपनी इच्छा पूरी करने के लिए निकल जाओ, ये आपका भारी पाप कर्म का। बेटा माँ बाप के ऊपर कसाय करे, इससे बड़ा गलत और कुछ नहीं है, और बेटा माँ बाप की आज्ञा मानकर सीधे रास्ते चले, इससे बड़ा प्रबल पुण्य भी नहीं।
दोनों बात समझ करके चलिए। आज्ञाकारी पुत्र मिले तो पुण्य समझिए, अगर आज्ञाकारी नहीं है, आज्ञा भंजक है, तो आपके पाप कर्म का उदय। लेकिन फिर भी धर्म के क्षेत्र में कर्तव्य निष्ठा बनाए रखें। कर्तव्य निष्ठा मत भूलिए सर। मेरा कर्तव्य एक पेरेंट्स के नाते, माता पिता के नाम पर मेरा कर्तव्य है कि संतान को पाप के रास्ते जाने तो नहीं देना है, हर हालत में जाने नहीं देना है। एक जन्म बिगड़ेगा, भविष्य के 1000 जन्म बिगाड़ेगा, ये बात निश्चित है। आज अगर थोड़ा बहुत भी कुछ क्लेश कसाय करना भी पड़े तो कर लेना, लेकिन बेटे को गलत रास्ते जाने मत। कोई भी आपके घर का एक भी बेटा, एक भी बेटी, एक भी पोता, एक भी पोती घर से गलत रास्ते, आपके धर्म से गलत रास्ते, आपकी इज्जत के गलत रास्ते, आपके वंश के खानदानी के गलत रास्ते चला गया, तो आपका वंश समाप्त होगा, आपका कुल खराब हो जाएगा, और उसके साथ भविष्य के बिगड़ जाएंगे। हमारी बोलचाल की भाषा में नैतिक रिवाज में हम बोलते हैं हाथ भव बगड़ी जाए, हाथ भव बगड़ी जाए, मतलब ये भी कर्म की भाषा है। एक भव बिगड़ने पर कम से कम 7 भव बिगड़े। अब आगे कितने बिगड़ेंगे वो बात तो और भी अलग है, लेकिन भव बिगड़ते जरूर हैं। अब वापिस वो कब उच्च गोत्र में आए, कब उच्च धर्म में आए, कब ऊंचे कुल में आए, कब वापिस कितने ऊंचे कक्षा के वंश में आए, अब भाग्यशाली इसके लिए तो बात है। गौतम स्वामी महावीर को पूछ रहे हैं, अब महावीर ने पिछला जन्म कह दिया, अब वर्तमान कहेंगे और भविष्य के भव कहेंगे। भविष्य के भव, अब अभग्न सेन के भविष्य के भव कहना कि अन्य व्यापारी के भविष्य भव कहना, यहाँ से मूल तो यहाँ से चल रहा है। कर्म यहाँ, पाप यहाँ किए, यहाँ से यहाँ एक्सटेंशन हुए, ये जस्ट कैरी फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट लाइफ। अब यहाँ से तीसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 10वें, 20वें, 50वें, 100वें, 1000वें, अब वो कितने भव करेगा, पिछले जन्म के पाप कितने प्रतिशत लेके जाएगा, नए पाप कितने करके उसमें इकट्ठा कितना बढ़ाएगा। सा इधर समुद्र में पानी है ही है, और बारिश होकर के वापिस पानी समुद्र में ही आ रहा है, तो पुराना है और नया और बढ़ेगा। इधर पाप कर्म करके साथ में लेके गया है, अब नया करेगा वो और उसके साथ में जुड़ेगा। अब पुराना और नया दोनों साथ में मिलेगा, इसमें आधा भाग इसका है, आधा पुराने का, आधा नए का है। अब कौन सा उदय में आएगा, कैसे, जिसका काल परिपक्व होगा वो कैसे उदय में आएगा, ये सारी बातें आप कर्म शास्त्र के साथ समझिए। यहाँ तो विपाक सूत्र में एग्जाम्पल है, दृष्टांत है, किसी के जीवन चरित्र की घटना है, लेकिन थियोरी तो हम कर्म शास्त्र में से सीखते हैं। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, लेकिन कर्म शास्त्र के सिद्धांत सीख करके इसके साथ जोड़ते जाइए, तब आपको विपाक सूत्र बरोबर ख्याल है। विपाक सूत्र में तो बस किसने किसके कर्म का कैसा विपाक रिजल्ट, फल कैसा मिल रहा है, लेकिन क्यों ऐसा मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, कितने जन्म तक मिलता रहेगा, क्या, ये सारा स्वरूप आपको कर्म के शास्त्र से समझना चाहिए। भाग्यशालियों, देखते देखते दिन बीतते जा रहे हैं, और लगभग जो है यहाँ पर 1 तारीख से वर्धमान तप का पाया डालने की बात कर रहे हैं। अब वर्धमान तप का पाया डालने में कितने भाग्यशाली इकट्ठे होते हैं, ताकि उनको ये आसो महीने की होली भी साथ में आ जाए, 9 दिन के आरबिल भी मिल जाए। 12 तारीख से होली चालू होने वाली है। अब 1 तारीख से आप देखेंगे समझे आसो सुद एकम आएगी। अभी तो ठीक है कि हम समझें श्राद्ध पक्ष चल रहा है लोगों का, लेकिन इसी के साथ जो है बाद में जैसा काल जिस तरह से आ रहा है, ट्रस्ट मंडल की मीटिंग मिलने वाली है, और ये सब बात कुछ बनने वाली है, जिस तरह से बताएंगे उस तरह से देखना।
हाँ धर्म देव उपवास पानार सूर्योगे अबधर्मस्काय दिव्यम प्यारम चौम प्यारम संसागर मानितम सवसनम पानहार कोर्सी साठ कोर्सी सूर्योगे ब्रह्म सागरम सवसन देगन पानस लेवच बहुलेनवा ससित धनवा सित धनवा मुस्तिरे